विश्वासघात। राजू और रिया भाई बहन थे। रिया बड़ी थी, राजू छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। रिया एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई राजू कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन राजू ने रिया से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। रिया ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। रिया ऑफिस से एडवांस मांगकर राजू को पैसे दे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसीलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को एक घर में काम करती थी। कुछ महीनों बाद राजू की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन राजू ने घर आकर रिया को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। ये कहकर वह जिद करने लगा। हार कर रिया मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया और वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन राजू ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर रिया ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। रिया ने एक अच्छी सी लड़की देखकर राजू की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर रिया बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुश हो रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें रिया शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी नंद शादी नहीं करना चाहती, ये तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। ये सुनकर अलका ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, हमें तो इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, ये तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन राजू ने रिया से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन रिया ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। ये सुनकर राजू और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार रिया के लिए बदल गया। वह राजू को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन राजू के जाने के बाद रिया से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन रिया कहीं गई थी। अकेले में अलका ने राजू से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे? ये सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि राजू उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने रिया से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। ये सुनकर रिया बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर पहुँच जाते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका रिया को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर रिया बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में रिया मर जाएगी। कुछ देर बाद रिया को होश आता है।
लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब राजू घर वापस आकर अलका से रिया के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब राजू कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर रिया को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त पुजारी रिया का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन रिया को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। हर रोज़ वह अपनी बहन रिया को ढूंढता रहता। एक दिन राजू रिया को ढूंढने निकल गया। वह रिया को ढूंढता रहा, रिया कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थककर उसी मंदिर के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ रिया आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। रिया की आवाज़ सुनकर राजू चौंक गया। रिया को देखकर वह रोने लगा। तब रिया ने कहा, भैया आप क्यों रो रही हो। तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने राजू से पूछा तो राजू ने रिया के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद ही नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। राजू ने रिया को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन राजू जिद कर रहा था। तब रिया ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसीलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। ये सुनकर राजू रोने लगा और रिया से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर रिया घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने राजू से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। राजू मान गया और रिया को लेकर घर आ गया। रिया को देखकर अलका सहम गई और रोने लगी और उसने राजू और रिया से माफ़ी मांगी। रिया के कहने पर राजू ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद रिया ने शादी कर ली और अपनी ससुराल विदा हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।